नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीशा, एक होम्योपैथ जो 25 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज मैं आपसे एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ जो हर दूसरे घर में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी लोग उसे ठीक से समझते नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ को ठीक से समझना चाहते हैं, और मैं आपको इसे बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी बिना किसी कन्फ्यूजन के। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ होता क्या है, इसका कारण क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये रुका जा सकता है, कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है कि नहीं। तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, चलिए समझते हैं डायबिटीज़ होता क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलू खासकर, रोटी, चावल, चीनी वाली चाय, मिठाई या कोई भी मैदे वाले बिस्किट, कुछ भी, ये सब को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो उससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक अपना फ्यूल का काम करता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल काम करता है, बस वैसे ही। अब इस ग्लूकोज को खून में से कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, यानी कि बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। ये बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक चाबी का काम करता है और कोशिका एक ताले का। जब तक चाबी सही से ताले में लगेगी, दरवाज़ा खुलेगा, ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाएगा और एनर्जी मिलेगी। जैसे हमारे घर के दरवाजे, जब तक हमारे पास चाबी है, दरवाज़ा सही से खुलेगा और हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी दरवाज़ा जम जाता है ना, बस यही होता है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में या तो चाबियाँ कम पड़ जाती है, या तो फिर ताला खराब हो जाता है, या जम जाता है। तो रिज़ल्ट ये है कि ग्लूकोज फिर खून में ही रहता है और अंदर कोशिकाएं या सेल्स भूखे रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को थकान महसूस होती है। यही है डायबिटीज़ का बेसिक, खून में ज़्यादा शुगर और सेल्स में एनर्जी कम। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों में या यंग अडल्ट्स में देखा जाता है। इसमें बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती है। पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं, और बीटा सेल्स आर यूज्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब उसी से इंसुलिन बनता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से वो कभी इंसुलिन नहीं बना पाते। और टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड है। इसमें या तो इंसुलिन कम पड़ जाता है, या तो बनता तो है लेकिन कोशिकाओं तक या सेल्स तक पहुंच नहीं पाता। ये मोस्टली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है और हम ज़्यादातर इसी के बारे में बात करते हैं। 95% लोग इंडिया में वो मोस्टली टाइप 2 डायबिटिक्स है। चलिए अब थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं कि बॉडी के अंदर होता क्या है। घबराइए मत, मैं थोड़ा इजी ही रखूँगी, सिंपल रखूँगी। हमारे पेट में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में शुगर बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। वही टाइम पे पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ कर देता है। जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो सेल्स के दरवाजे खुल जाते हैं, ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर का ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। ये एक नॉर्मल स्मूथ साइकिल है। चलिए अब समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। सोचिए पैनक्रियास एक फैक्ट्री है, वर्कर्स है जो इंसुलिन बनाते हैं। जब हमने नॉर्मल खाना खाया, वर्कर्स ने इंसुलिन बनाया, ग्लूकोज अपना सेल्स के अंदर चला गया, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी मन किया कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी चिप्स खा लिए, कभी मीठा खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, और हम दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार खाते हैं। जब हम इतना ज़्यादा खाना खाते हैं तो वर्क प्रेशर
पैनक्रियाज के ऊपर, यानी कि पैनक्रियाज नाम की फैक्ट्री के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वर्कर्स थक जाते हैं, तो प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम ही गिर जाती है। यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम बार बार हाई शुगर हाई कार्ब वाला खाना खाते हैं तो सेल्स भी इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे को तुम बार बार डांटो तो वो भी इग्नोर करने लगता है, बस वैसे ही। तो फिर भी पैनक्रियाज ट्राई करता है ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना, फिर ज़्यादा। एक वक्त आ जाता है जब पैनक्रियाज भी थक जाते हैं, इंसुलिन भी अभी कम सिक्रीट होता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ते रहता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाता नहीं है। ये ही है शुरुआत टाइप 2 डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ कभी एक रात में नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला एक डिजीज़ है। और डायबिटीज़ से पहले आता है एक फेज़ जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ उसे कहते हैं जहाँ पे ब्लड में शुगर बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम उसे डायबिटीज़ कह सकें। प्री डायबिटीज़ एक येलो लाइट की तरह है। ट्रैफिक सिग्नल पे जब येलो लाइट होता है तो हमें क्या करना चाहिए? रुको, संभलो। लेकिन हम क्या करते? और तेज़ भागते। प्री डायबिटीज़ की रेंज नीचे दी गई है, आप देख लीजिए। फास्टिंग ब्लड शुगर जब 100 से 125 के बीच में हो तो वो प्री डायबिटिक कहा जाता है, या फिर HbA1c जब 5.7 से 6.4 के बीच में हो तो उसे भी प्री डायबिटिक कहते हैं। इंडिया में लगभग 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ फील नहीं होता, पर इसीलिए वो सबसे डेंजरस है। प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है वो कैसा पता चले? विदाउट डूइंग योर ब्लड टेस्ट। तो अगर आपको खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा दोपहर में स्पेशली नींद आती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, स्किन टैग्स आते हैं, गले के पीछे काले दाग हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन होता है, PCOS है, मेन में परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी वेट लॉस हो नहीं पाता है, ये सब प्री डायबिटीज़ के लक्षण हैं। उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में हाई ट्राइग्लिसराइड्स आया, लो HDL आया, फैटी लिवर है, तो वो सब भी प्री डायबिटीज़ के लक्षण है। अब हम वो टॉपिक की ओर आते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। हम डायबिटीज़ कोई एक रात में नहीं होता है, ये एक स्लो बिल्डिंग प्रोसेस है जो सालों से चल रहा है और उसका रिज़ल्ट है डायबिटीज़। ये चालू होता है जब हम 20-30 के होते हैं और जब हम सोचते हम तो बिल्कुल ही ठीक है। याद है कॉलेज की वो कैंटीन में मिलने वाले समोसा, वड़ा पाव, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, थम्स अप, चिप्स, ये सब तो बहुत नॉर्मल लगता था ना। क्लास के बाद एक चाय, बिस्किट्स, रात को 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, पढ़ाई के स्ट्रेस में रात को 2-3 बजे तक जागना और फिर जब भूख लगे तो मीठा खाना, कुछ भी चिप्स खाना, ये सब बहुत छोटा लगता था। लेकिन बॉडी ये सब चीज़ें नोट कर रही थी। जितनी बार आपने हाई कार्ब खाया है उतनी बार बॉडी को, पैनक्रियाज को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी, हर बार। कॉलेज के बाद आई जॉब, सिटिंग जॉब, 8 से 10 घंटा बैठना, स्ट्रेस, डेडलाइंस, रात को 2-3 बजे तक जाग के काम करना, और एक्सरसाइज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। उसमें कैंटीन का खाना, फास्ट फूड मंगाना, ये सब धीरे बढ़ता गया। लेकिन यंग थे, वेट नहीं बढ़ रहा था, तो पता नहीं चला, सब कुछ ठीक है वैसे ही लग रहा था। लेकिन वही टाइम से बॉडी धीरे धीरे अपना
संतुलन खो रही थी और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा था, स्लोली, क्वाइटली। 30 की उम्र में एक्सरसाइज और भी कम। अब तो बच्चे हो गए, घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, ईएमआई का स्ट्रेस, नींद 5 से 6 घंटा, जो खाना मिला खा लिया, जब खाना मिला खा लिया, और इसमें बॉडी भी धीरे धीरे डाइजेशन और ये सब स्लो कर देती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके 1-1 किलो वज़न भी बढ़ने लगता है, वेट गेन शुरू हो जाता है। सोचो डायबिटीज़ को एक क्रेडिट कार्ड के डेट की तरह, एक कर्जे की तरह। अगर आप 22 की उम्र में एक आध ईएमआई भरना छोड़ देते हो तो फील नहीं होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। जब 40 की उम्र में स्टेटमेंट आता है तो शॉक लगता है। बस वैसे ही लाइफस्टाइल का ये एक डेट चालू रहता है जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो जिसको अभी 40-45 की उम्र में डायबिटीज़ आया तो उसकी जड़ें 20-25 साल की जवानी में थी। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको अवेयर करवा रही हूँ ताकि आप आगे जाके उसके लिए कुछ कर सकें।